नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं से जुड़ी एक बेहद ही मनमोहक और अलौकिक कथा की। आज के इस विश्लेषण में हम जानेंगे उनके अन्नप्राशन संस्कार और मुरलीधर के जन्म के बारे में। ये सिर्फ उनके पहले ठोस भोजन का दिन नहीं था, बल्कि इसके पीछे उनके सबसे प्रिय वाद्य यंत्र यानी उनकी बांसुरी के साथ जुड़ने की एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। तो चलिए इस आनंदमय और आध्यात्मिक कथा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प बात में गहराई से उतरते हैं। हम कृष्ण की कल्पना उनकी बांसुरी के बिना कर ही नहीं सकते हैं ना। लेकिन क्या कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि यह बांसुरी उनके पास आखिर आई कहां से? कथाओं के अनुसार ये कोई मामूली वाद्ययंत्र नहीं था। ये एक भक्त सखा का उपहार था, और जैसे ही भगवान ने उस साधारण से बांस के टुकड़े को अपने होठों से लगाया, मानो उसमें प्राण आ गए। वो बांसुरी धन्य हो गई, और यहीं से ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शांति के वाद्य यंत्र की एक जादुई यात्रा शुरू हुई। जब उस बांसुरी को भगवान का वो दिव्य स्पर्श मिला तो एक बेहद ही भावुक संवाद हुआ। ऐसा माना जाता है कि बांसुरी, जो यहाँ एक चेतना की तरह है, भगवान के स्पर्श से पूरी तरह कृतार्थ हो गई, और बदले में भगवान श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया कि मेरा मन और आत्मा दोनों प्रसन्न हैं, और अब से पूरा संसार तुम्हें मेरे नाम से पहचानेगा। सच में ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं रहा, ये सीधे तौर पर भगवान की पहचान का हिस्सा बन गया। अब इस भव्य दिन की घटनाओं को अगर हम क्रम से देखें तो गोकुल में एकदम उत्सव का माहौल था। शुरुआत होती है सुबह की जोरों शोरों वाली तैयारियों से, फिर अतिथियों और देवताओं का आना शुरू होता है। उसके बाद मुख्य भोजन समारोह होता है, जहां कान्हा को पहली बार अन्न चखाया जाना था, और सबसे आखिर में एक रहस्यमयी चुनाव की रस्म होती है जो उनकी भविष्य की दिशा तय करने वाली थी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इस पूरी कथा में एक साथ दो बिल्कुल अलग वास्तविकताएं चल रही थीं। एक तरफ माता यशोदा की वो बड़ी ही भोली और सांसारिक चिंता थी कि इतने छोटे बच्चे के लिए भोजन कैसे बने, कहीं खीर भारी न पड़ जाए। और दूसरी तरफ थी वो विशाल ब्रह्मांडीय वास्तविकता कि वो बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं श्री नारायण थे, जो पूरे जगत का पेट भरते हैं। एक माँ की वो मासूम घबराहट और ईश्वर की उस विशालता के बीच का ये विरोधाभास सच में बहुत ही हृदयस्पर्शी है। अब अन्नप्राशन क्या है, इसे संक्षेप में समझ लेते हैं। ये एक बेहद महत्वपूर्ण हिंदू संस्कार है। जन्म के बाद शिशु कुछ महीनों तक सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर रहता है। अन्नप्राशन वो पवित्र मौका होता है जब शिशु को पहली बार ठोस भोजन, आमतौर पर मीठी खीर, चखाई जाती है। गोकुल में बालकृष्ण के शारीरिक विकास और जीवन के इस नए चरण के लिए यही भव्य संस्कार आयोजित हो रहा था। जैसा कि हमने अभी बात की, माता यशोदा को अपनी कुकिंग स्किल्स पर नाहक ही शक होने लगा था। वो चाहती थी कि कोई अनुभवी महिला खाना बनाए, लेकिन यहीं पर एक बड़ा आध्यात्मिक चमत्कार होता है। अन्न और पोषण की देवी माता अन्नपूर्णा सूक्ष्म रूप से माता यशोदा के भीतर प्रवेश कर जाती हैं, और फिर देवी की उसी प्रेरणा से यशोदा मैया के हाथों ऐसी अद्भुत और दिव्य खीर तैयार होती है जिसकी महक से ही देवताओं का मन ललचाने लगा था। अब इस दिव्य दावत में सिर्फ गोकुल के लोग ही नहीं, बल्कि देवलोक से भी कई खास मेहमान आ रहे थे। इनमें एक बड़ा नाम था यक्षराज कुबेर का, जो धन के देवता हैं। क्योंकि अन्न और समृद्धि का गहरा नाता है, इसलिए कुबेर महाराज इस पल को देखने धरती पर आए। लेकिन जरा सोचिए, धन के देवता को भी वहां छुपकर एक कोने में खड़ा होना पड़ा। वो इसलिए ताकि गोकुल वालों और यशोदा मैया के सामने कृष्ण के श्री नारायण होने का वो परम रहस्य कहीं खुल ना जाए। जब भोजन परोसा गया तो एक बड़ा ही प्यारा सा पारिवारिक विवाद देखने को मिला। परंपरा कहती थी कि बच्चे को पहला निवाला खिलाने का अधिकार पिता का यानी नंद बाबा का है, लेकिन माता यशोदा का वो गहरा मातृ प्रेम, वो तो यही चाहता था कि वे अपने लल्ला को अपने हाथों से पहली बार खाना खिलाएं। आखिर में दोनों के बीच एक बड़ी ही मीठी सी सुलह हुई। नंद बाबा ने अपना हाथ लगाया और माता यशोदा ने अपने हाथों से कान्हा को वो पहला निवाला खिलाया। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया जब भगवान ने पहली बार उस गुड़ वाली दिव्य खीर का स्वाद चखा। मजेदार बात यह है कि इसी दिन उन्हें वो चीज भी चखाई गई जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी, यानी माखन। कान्हा और माखन का ये पहला मिलन था। ये एक ऐसा स्वाद था जिसने भगवान का मन पूरी तरह मोह लिया, और यही स्वाद उनकी आगे की अनगिनत बाल लीलाओं का केंद्र भी बना। अब
इस बिंदु पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है अन्नप्राशन के ठीक बाद होने वाली चुनाव की रस्म। इस रस्म में बालक के सामने कुछ अलग अलग वस्तुएं रखी जाती हैं। वो जिसे भी उठाता है माना जाता है कि भविष्य में उसका झुकाव उसी तरफ होगा। यहाँ क्या क्या था? ज्ञान का प्रतीक एक पुस्तक, शक्ति और मेहनत का प्रतीक हल और गदा, और आनंद और शांति का प्रतीक एक बांसुरी। सबकी नजरें बस इसी पर टिकी थी कि भगवान आखिर चुनते क्या हैं। सबसे पहले कान्हा के बड़े भाई दाऊ यानी बलराम जी की बारी आई। बलराम जी बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े और उन्होंने सीधे हल को उठा लिया। और देखा जाए तो उनका ये चुनाव बिल्कुल सटीक था। हल अपार शारीरिक शक्ति और कठिन परिश्रम को दर्शाता है, और हम जानते हैं कि भविष्य में बलराम जी अपनी असीम शक्ति के साथ इसी हल को अपने मुख्य शस्त्र के रूप में धारण करने वाले थे। अब बारी थी नन्हे कान्हा की। माता यशोदा बार बार उनसे कुछ उठाने को कह रही थीं, लेकिन कान्हा, उन्होंने ज्ञान की उस किताब या शक्ति वाले शस्त्रों की तरफ देखा तक नहीं। वे बिल्कुल शांत बैठे रहे, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। असल में वे अपनी उसी प्रिय बांसुरी की राह देख रहे थे, जो भीड़ में कहीं दूर रख दी गई थी। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो बांसुरी अपने आप सरकती हुई सीधे भगवान के ठीक सामने आ गई। जैसे ही बांसुरी उनके सामने आई, कान्हा ने झट से उसे अपने नन्हे हाथों में उठा लिया। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण चुनाव नहीं था। परमेश्वर ने पूरी दुनिया को ये साफ संदेश दे दिया था कि वे ज्ञान के कठोर रास्ते या युद्ध और शक्ति के मार्ग से पहले संगीत, प्रेम, आनंद और शांति के मार्ग को चुन रहे हैं। उनके इस एक कदम ने यह स्पष्ट कर दिया कि कृष्ण अवतार का मुख्य उद्देश्य ही दुनिया में प्रेम और शांति फैलाना है। लेकिन रुकिए, जैसे ही कान्हा ने वो बांसुरी उठाई, गोकुल वालों के बीच तो खुशियां छा गईं। लेकिन छुपकर देख रहे देवताओं के बीच कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने गोकुल में एक बहुत बड़े दिव्य रहस्य के उजागर होने का भारी संकट खड़ा कर दिया। हुआ ये कि धन के देवता कुबेर, जो छुपकर ये सब देख रहे थे, वो अपनी भावनाओं पर काबू ही नहीं रख पाए। भगवान के इस मोहक रूप और उनके शांति के मार्ग को चुनने के फैसले से वे इतने ज्यादा भाव विभोर हो गए कि उन्होंने अनजाने में वहां आसमान से शुद्ध सोने के सिक्कों की बारिश शुरू कर दी। अब सोच कर देखिए, एक साधारण से ग्वाले के घर में अचानक सोने की बारिश होने लगे। माता यशोदा का वो मासूम सा विश्वास तो पल भर में टूट जाता और भगवान के श्री नारायण होने का रहस्य पूरी तरह से खुल जाता। स्थिति को हाथ से निकलता देख भगवान कृष्ण ने तुरंत कमान संभाली। उन्होंने बिना देर किए उस नई बांसुरी को अपने होठों से लगाया और एक ऐसी जादुई धुन छेड़ी कि माता यशोदा और वहां मौजूद हर एक व्यक्ति उस संगीत में पूरी तरह से खो गया। वो धुन एक सम्मोहन की तरह थी। किसी का भी ध्यान उस बरसते हुए सोने की तरफ गया ही नहीं। भगवान ने अपने संगीत की शक्ति से अपने रहस्य को बचा लिया था। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि माता यशोदा का ध्यान तो भटक गया, लेकिन इतने सारे बरसते हुए सोने का आखिर क्या किया जाए? इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए कृष्ण ने नंद बाबा को चुना। एक पल के लिए ही सही, लेकिन भगवान ने नंद बाबा की आंखों से माया का वो पर्दा हटाया और उन्हें अपना विशाल ब्रह्मांडीय नारायण रूप दिखाया। उन्होंने नंद बाबा को ये निर्देश दिया कि वे इस सत्य को तो भूल जाएंगे, लेकिन इस संपत्ति को कैसे संभालना है, ये बात उन्हें याद रहेगी। भगवान के उसी निर्देश के अनुसार नंद बाबा ने उस सारे सोने को बिना किसी शोर शराबे के समेटा और उसे सुरक्षित छिपा दिया। ये अपार धन भगवान ने अपने ऐशोआराम के लिए नहीं, बल्कि गोकुल वासियों के भविष्य के लिए इकट्ठा करवाया था। ये तय किया गया कि जब भी गोकुल पर कोई बड़ा संकट आएगा तो इस धन का इस्तेमाल पूरे समुदाय की भलाई के लिए होगा। और इस तरह ये कुबेर की भक्ति का एक ऐसा प्रमाण बन गया जिसे भगवान ने समाज कल्याण की दिशा दे दी। इस पूरी रहस्यमयी घटना के खत्म होने के बाद कथा में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल आता है। माता यशोदा, जो कान्हा की उस बांसुरी की धुन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी, उन्होंने उस बांसुरी को हमेशा हमेशा के लिए अपने लल्ला को सौंप दिया। उनका मानना था कि इसी बांसुरी ने आज कान्हा की लाज रखी है। ये वो ऐतिहासिक क्षण था जब एक माँ ने अपने बेटे के हाथों में वो वाद्य यंत्र सौंप दिया जो आगे चलकर पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला था। और इसी दिन अन्नप्राशन के इसी पावन संस्कार के दौरान भगवान को उनके सबसे प्रसिद्ध और प्यारे नामों में से एक मिला, मुरलीधर, यानी मुरली को धारण करने वाला। साथ ही उन्हें बंसी बजैया भी पुकारा जाने लगा। ये नाम सिर्फ एक उपाधि भर नहीं है, ये इस बात की मोहर है कि भगवान कृष्ण का संगीत, आनंद और संसार में शांति फैलाने के साथ एक अटूट और हमेशा रहने वाला रिश्ता जुड़ गया है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण का समापन एक बहुत ही गहरे विचार के साथ करते हैं।
इस पूरी कथा में हमने देखा कि स्वयं भगवान के पास सब कुछ चुनने की आजादी थी। अथाह ज्ञान, अपार शक्ति, भयंकर अस्त्र शस्त्र या बेहिसाब धन। लेकिन उन्होंने क्या चुना? एक साधारण सी बांसुरी। उन्होंने शांति और आनंद का मार्ग चुना। क्या आज की इस तनाव और भागदौड़ भरी दुनिया में ये बात हमें कुछ सोचने पे मजबूर नहीं करती? भगवान का ये दिव्य चुनाव हमें ये याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति और ठहराव हथियारों में नहीं, बल्कि प्रेम, सद्भाव और उस मधुर संगीत में है। इस विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस कथा पर जरूर विचार कीजिएगा।